औरों में कहां दम था, नाम, आजाद, सिंघम अगेन, इन सब के बाद अजय देवगन लेकर आए हैं ना असली मूवी, जिसे देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा और मन किया है कहने का कि शाबाश, जो काम सिकंदर ने कर पाए वो आप जरूर पक्का कर लोगे यार। मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है रेड 2 का, और जिसे देखकर सच में ऐसा लग रहा है कि भाई फुल ऑन वाइब है। पिछली बार जब हमने रेड देखी थी तो हर बार दिल में धक धक हो रही थी कि भैया अब काला धन निकलेगा, यहां से निकलेगा, वहां से निकलेगा, कहां से निकलेगा, और यही चीज, यही इंटेंसिटी मुझे ट्रेलर देखकर भी हुई। चलो तुम्हें डिटेल में बताती हूँ। और हाँ, आज मैं तुम्हें ये भी बताने वाली हूँ कि भैया ये मूवी थिएटर में पक्का हिट हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे दिलों में जरूर हिट हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल मत भूल जाना। तो भाई जो फ्लेवर हमने पहले पार्ट में देखा था वो यहाँ पर मुझे कतई भी मिसिंग नहीं लगा। वो पूरा का पूरा फ्लेवर यहाँ पर बिल्कुल दिखता है। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक साइलेंट टेंशन के साथ। दरवाजे की छोटी सी खिड़की पर टक टक करके कोई खड़ा होता है, वो खटखटाता है दरवाजा, और खड़ा कौन होता है? हमारा पुराना हीरो अमेय पटनायक यानी कि अजय देवगन। वही डेड एक्सप्रेशन, चेहरे पर काला चश्मा, आंखों में गुस्सा और इरादे स्टील से भी मजबूत कि भैया तो रेड डाल के काला धन लेके सारा ही जाऊंगा। भाई जब वो बोलते हैं कि दरवाजा खोलो, दादा मनोहर भाई के नाम पर वारंट है, बस इस एक लाइन से सामने वाला बंदा कहां पर जाता है? दादा मनोहर भाई के नाम पर वारंट है। और ये लाइन सुनते ही मेरा पूरा मूड सेट हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे फिर से कोई बड़ी मछली फंसने वाली है। और सच बताऊं यार, इस बार पटनायक साहब ना थोड़ी सी मुश्किल में भी हैं, क्योंकि अगर पटनायक साहब शेर हैं तो उनके सामने विलन सवा शेर है। रितेश देशमुख, भाई क्या एंट्री है, माँ के पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है। लेकिन ये कोई हाउसफुल वाला कॉमिक कैरेक्टर नहीं है, ये तो दादा भाई है जो सीएम से भी ऊपर बैठे हुए हैं। पूरे इलाके में इनकी सरकार चलती है भैया, मतलब क्लियर है। ये रेड 2 सिर्फ टैक्स रेड वाला मामला नहीं है, ये सीधा सिस्टम के खिलाफ जंग है। अब जिस तरीके से रितेश देशमुख याद दिलाते हैं ना कि भैया कौन आया है गेट पर, वो कहते हैं कि 7 साल पहले जिन्होंने रेड डाली थी ना चाचा जी के यहाँ, मैं उस टाइम पूरी रेड को याद कर गई भाई। अम्मा, वो लखनऊ वाले ताऊ जी याद है जिनके घर छापा पड़ा था 7 साल पहले? और जब मुझे ट्रेलर खत्म होते होते अंदाजा होता है कि भैया पूरे घर में कुछ भी नहीं मिला, मतलब इससे पता चलता है कि पटनायक साहब को इस बार खाली हाथ लौटना पड़ेगा, एक नई जंग लड़नी पड़ेगी, और इस बार मछली को फंसाने के लिए नए पैतरे भी लाने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर तुमने ट्रेलर ध्यान से देखा हो तो अजय को एक अफसर कहते भी हैं कि तुम किससे भिड़ रहे हो, पता है तुम्हें वहां की सरकार सीएम से नहीं दादा भाई से चलती है। भाई ये लाइन सुनकर समझ में आता है कि ये रेड कोई मामूली नहीं होने वाली है, पूरे सिस्टम के खिलाफ होने वाली है। राइट और लेफ्ट दोनों हाथों को टकराने वाली रेड है ये। और पिछली बार जो सौरभ शुक्ला जिनको जेल में डाल दिया था हमारे अमेय पटनायक साहब ने, भैया इस बार बाहर घूम रहे हैं। सौरभ शुक्ला की दमदार वापसी, भैया बड़ा शौक लग गया मुझे तो। ट्रेलर में आराम से कुर्सी पे बैठे हैं और उनका वही चालाक अंदाज भी दिख रहा है। शायद इस बार किसी बड़ी साजिश में शामिल होंगे। फिर जो बैकडोर वाला मामला होता है ना कि भैया ये संभाल रहे हैं पीछे से, वैसा कुछ होने वाला है। लेकिन खौफ उनका अभी भी है। सबसे बड़ी चीज है कि भाई इनके दमदार डायलॉग सुनने को मिलेंगे, मुझे बहुत मतलब अभी से सोचकर मजा आ रहा है। पॉलिटिकल ट्विस्ट होंगे, ड्रामा होगा और इंटेंस म्यूजिक होगा। सच बता रही हूँ यार, मुझे मजा आ गया है देखकर। तुम्हें आया कि नहीं आया कमेंट करके जरूर बता देना। और भाई रितेश देशमुख को ना हमने अब तक कॉमिक रोल्स में, रोमांटिक हीरो में, एक विलन में भी देखा हमने विलन बनते हुए, लेकिन इस बार बंदा बिल्कुल अलग ही जानवर टाइप लग रहा है। बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, आंखों में जो क्रूरता दिख रही है ना, साफ पता लग रहा है कि रितेश देशमुख का ये रोल ना मतलब पूरी तैयारी करके आए हैं। अगर इस मूवी में उनका परफॉर्मेंस तगड़ा निकल गया ना तो भाई रितेश देशमुख गेम पलट कर रख देंगे बॉलीवुड का। एक नया विलन मिल जाएगा इन्हें। अजय देवगन का आज तक हमने देखा है सस्पेंस करते हुए उन्होंने, तो भैया उनको टक्कर देना बहुत बड़ी बात है रितेश देशमुख के लिए। हमने लंबे टाइम से देखा है दृश्यम, शैतान जैसी मूवीज में अजय देवगन को काम करते हुए, और यहाँ पर भी दिखता है कि भैया वो जो कैरेक्टर पकड़ते हैं ना, उसे ऐसा पकड़ लेते हैं कि हमारे दिलों में बस जाते हैं।
भाई रेड का हमें पटनायक का जो ये कैरेक्टर है ना उसी तरीके से लिखा गया है। तेज निगाहें हैं, धीमी सी आवाज है लेकिन दमदार है। और जो सारे के सारे सीन डिपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ने वाला, जितनी भी चीजें दिखाई गई है, मुझे तो मजा आया देखकर। हाँ, एंड में मुझे वानी कपूर दीदी भी दिखी। देखो मैं जानती हूँ कि भैया इस मूवी में उनका कुछ खास कैरेक्टर नहीं होने वाला, थोड़ा सिंपल सेटल रखा गया क्योंकि मेरे लिए डिसेंट है, मैं देखकर हजम कर सकती हूँ इतनी सारी चीजें। तो भैया एंड में ट्रेलर देखकर ये साफ पता चलता है कि डायरेक्टर साहब राजकुमार गुप्ता जी ने इस बार बहुत रियलिस्टिक ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन इस बार स्केल बड़ा है, कैमरा वर्क ज्यादा सिनेमेटिक है, बैकग्राउंड स्कोर तगड़ा है और डायलॉग्स तो जैसे सीधी खोपड़ी में घुस रहे हैं। इनको सुनकर ना मन करता है कि सल्लू भैया को कह दो सिकंदर के डायलॉग इनसे लिखवा लेते यार, थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ जाता हम पर। खैर छोड़ो। देखो यार रेड 1 को लोग आज भी यूट्यूब पर देखकर मजा लेते हैं क्योंकि इसमें ना एक रियल फील था और ड्रामा नहीं था, ओवर एक्टिंग भी नहीं थी, बस एक ईमानदार आदमी था भ्रष्टाचार के खिलाफ टक्कर दे रहा था। अब रेड 2 में भी वही फील आ रही है, लेकिन इस बार भैया बड़े लेवल का गेम है। अगर मूवी का ट्रेलर ऐसा है जो गहराई और टेंशन पैदा कर रहा है तो सोचो भाई जब थिएटर में तुम इस मूवी को देखोगे तो तुम्हें कितना मजा आएगा। तो भैया मेरे हिसाब से तो ये मूवी लाजवाब होने वाली है और हिट होने के लिए इसमें सारी चीजें हैं, बढ़िया एक्टिंग है, बढ़िया कहानी है और साथ में बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक भी है। और क्या ही चाहिए तुम्हें और मुझे। मैं तो रेड 2 का बड़े लंबे टाइम से इंतजार कर रही हूँ, तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।